नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। तो आइए इस छोटे से टॉपिक में देखते हैं क्या खास बात लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फॉर्मिंग द सीवरेज। बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रहा है, आप ऐसे समझो। आप जब आप एक शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कई सारे आपको छोटे और बड़े पाइप वगैरह भी नज़र आते हैं। यानी कि खास करके शहरों में देखोगे आप, गांव में तो इतना नहीं होता, लेकिन शहर में यदि आप देखोगे तो शहर में कई सारे छोटे पाइप होंगे, कई सारे बड़े पाइप लगे होंगे, जिससे पानी का इधर उधर होना होता है, यानी कि पानी को इधर उधर लेकर जाया जाता है। तो छोटे बड़े पाइप को सबको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, सीवर्स बोल देते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग दी सीवरेज। और इस प्रकार के चीज़ें जब छोटे पाइप मिले होते हैं, बड़े पाइप मिले होते हैं, सभी से पानी जा रहा होता है, तो इस प्रकार के पैटर्न को, जहाँ पे छोटे पाइप भी दिखेंगे आपको, बड़े पाइप भी दिखेंगे बहुत सारे, इस चीज़ को हम लोग कह देते हैं सीवरेज। क्या बोल देंगे, सीवरेज। तो यदि कोई आपसे बोले कि बताइए सीवरेज का मतलब क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि सीवरेज का मतलब हो गया जहाँ पे छोटे और बड़े पाइप कई सारे वहाँ पे होंगे और सारे पाइप से पानी का लेन देन होता होगा, उसी को हम लोग कह देते हैं सीवरेज। ठीक है, अगला, इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। बेसिकली ये जो सीवरेज है, जिसमें छोटे और बड़े पाइप भी होते हैं, ये पाइप करते क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किसका, वाटर का। यानी कि जहाँ से वेस्ट वाटर जनरेट हुआ है, यानी कि हमारे घर वगैरह से, वहाँ से पानी वो लेकर जाते हैं, और छोटे छोटे पाइप हर घर से निकलते हैं पानी वाले, वो सारे पाइप जाके एक मेन जगह पे पानी इकट्ठा होता है उन सारे पाइप का, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि हर घर से पाइप निकलता है जिससे गंदा पानी निकलता है बाहर, तो वो पाइप पानी को लेके जाता है गंदा वाला, और वो पानी जाके फिर सब जगह का पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे उस पानी को ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट करने का मतलब हो गया उस पानी में जो सॉलिड मटेरियल होगा, जो तैर रहा होगा, उसको छान के फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया जाएगा, या फिर जो और भी उसको यदि किसी प्रकार से पानी को साफ करने का तरीका होगा तो उसको वहाँ पे साफ किया जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो सीवरेज होते हैं, जिसमें छोटे बड़े पाइप सब काम करते हैं, छोटे पाइप से भी बड़े पाइप से भी वेस्ट वाटर आके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर इन द सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ टू और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। मैन होल भी नजर आता होगा आप लोगों को कई बार। मैन होल का मतलब सिंपल सा होता है, आप देखते होंगे बड़ा सा नाला होता है, तो नाला के ऊपर कहीं कहीं पे होल बना देते हैं, उसके ऊपर से एक प्लेट ढक देते हैं सीमेंट का बना के। वो मेन होल क्यों बनाया जाता है, ताकि यदि नाले में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको अंदर जाके उसका साफ किया जा सके। ठीक ना, तो 50 से 60 मीटर की दूरी पे इस प्रकार के मैन होल हमको नज़र आते हैं। यदि उस नाले में या फिर उस पाइप में किसी प्रकार का कोई खराबी आ गया, नाला पाइप वगैरह जाम हो गया, ब्लॉक हो गया, तो उसको वहाँ से जाके ठीक किया जा सकता है। ठीक ना, तो बेसिकली आप देखोगे जहाँ पे दो पाइप या फिर जहाँ पे दो नाले जुड़ रहे होते हैं, वहाँ पे एक मैन होल बना देते हैं, ताकि यदि उस नाले के पॉइंट पे यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ी आ गया, अंदर में कुछ फंस गया, फिर जाम वगैरह हो गया, तो उसको जाके वहाँ पे साफ कर सके। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आपको आती हैं शहर में, पानी को साफ करने के लिए, पानी को लगातार बहने देने के लिए। ठीक ना, तो समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WWTP। W हो गया हमारा वेस्ट के लिए, फिर से W हो गया वाटर के लिए, और T हो गया ट्रीटमेंट के लिए, और P हो गया प्लांट के लिए। तो बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WWTP। तो आइए देखते हैं कि आखिर जो वेस्ट वाटर होता है, यानी कि जो पानी गंदा हो जाता है, उस पानी को आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको साफ कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने इस टॉपिक में। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि वाटर को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट का करने का मतलब क्या हो गया, वाटर को ठीक करने के लिए, पानी को ठीक करने के लिए
तीन प्रकार के मेथड को फॉलो किया जाता है। पहला मेथड है हमारा फिजिकल, इसमें क्या होता है वो हम लोग आगे देख लेंगे। कहने का मतलब है कि यदि कोई वेस्ट वाटर होता है जो कि पानी गंदा हो चुका होता है, उस पानी को ट्रीट करने के लिए, उस पानी को साफ करने के लिए तीन प्रकार के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। फिजिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, फिर केमिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इन तीनों प्रकार के प्रोसेस का इस्तेमाल करके उस पानी को बहुत हद तक कोशिश किया जाता है कि उस पानी को साफ कर दिया जाए, ठीक ना। तो जो चीज़ पानी को गंदा करता है उस चीज़ को साफ करने के लिए, उस चीज़ को पानी से बाहर निकाल के फेंकने के लिए तीन प्रकार के प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो पहला हो गया फिजिकल, फिर केमिकल और फिर बायोलॉजिकल। कोई डाउट है ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आइए बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। असल में वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, मतलब कि गंदे पानी को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो हम लोगों को अब यहाँ पे फाइनली पढ़ना है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला चीज, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स। बार स्क्रीन बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा आप समझ लो कि वेस्ट वाटर को जो है अलग अलग चैनल से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो एक जगह पर इकट्ठा होता है, ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। देखो, पानी में वो चीज़ें जो कि बड़े होते हैं और साफ साफ दिख जाता है, उसको तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो बाहर, है ना। जैसे प्लास्टिक बॉटल, फिर प्लास्टिक फॉर्म वगैरह, इन सब चीज़ों को यदि मान लीजिए ये सब चीज़ पानी में है तो पानी को वही तो गंदा ही कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को पानी से हम लोग आसानी से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब देखो, पहली बात समझो होता क्या है। हमारे घरों से पानी निकलता है, कहाँ जाता है? नाले में जाता है, ठीक। उस नाले से पानी बहते बहते कहाँ चला जाता है? एक बड़े से कंटेनर में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो वहाँ पे पानी के साथ पहले क्या होगा, पानी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। उस पानी में जितने भी चीज़ सॉलिड वाले होंगे, जो पानी के ऊपर तैर रहे होंगे, स्विम कर रहे होंगे, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, फिल्टर आउट कर लिया जाएगा, फिल्टर जाल लगा के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर उस सारे पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। वाटर देन गोज टू अ ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक, यानी कि एक अलग ही टंकी में, एक अलग ही बड़ा सा टंकी होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में, उस टंकी में सारे पानी को इकट्ठा किया जाएगा। उस पानी के साथ क्या होगा, फिर जितने भी उस पानी में नीचे बैठ जाने वाली चीज़ें होंगी, उस पानी के नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। आगे, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रीड एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, यानी कि पानी जिस रफ्तार से आ रहा होता है नाले से, उस रफ्तार को स्लो कर देते हैं, ताकि उस पानी को इकट्ठा करके एक जगह पे उस पानी में जितने भी भारी भरकम चीज़ें हैं वो कहाँ पे चला जाए? नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए। छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी वगैरह चीज़ें जो हैं वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, नाले से होते हुए पानी पहले कहाँ पहुँचा? ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचा। उस ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहला काम क्या किया गया? उस पानी में जो सॉलिड मटेरियल ऊपर में तैर रहे होंगे, या फिर प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक या फिर फॉर्म वगैरह कुछ भी जो है, यदि वो ऊपर में तैर रहे हैं तो उसको ऐसे फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया जाएगा, उसको निकालना आसान होता है। उसके बाद फिर उस पानी को एक टंकी में जाके डाल देते हैं। टंकी मतलब एक बड़ा सा कंटेनर में उसको इकट्ठा करते हैं। उस पानी को कुछ देर के लिए चुपचाप शांत छोड़ देते हैं, ताकि उस पानी में जितने भी भारी भरकम चीज़ें होंगे जो कि नीचे जाके बैठ सकता है, सेटल डाउन हो सकता है, वो वहाँ पे हो सके, ठीक है। तो अब देखो, पानी से आपने दो चीज़ कर लिया। पहला, जो उसमें तैर रहे थे चीज़ें, वेस्ट मटेरियल, उसको आपने बाहर कर लिया। दूसरा चीज़, उस पानी में जितने भी भारी भरकम चीज़ें थे जो कि ज़मीन के नीचे जाके बैठ सकता है, ज़मीन के नीचे मतलब नीचे कंटेनर में बैठ सकता है पानी के नीचे, उसको आपने वहाँ पे बैठा दिया। अब आपके पास केवल क्या बचा है बताओ? पानी बचा, लिक्विड बचा। अब उसके साथ क्या करना है वो देखो। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक। अब हम क्या करेंगे, उस पानी को एक बड़े से टैंक में दोबारा डालेंगे। अब यहाँ पे समझो एक वर्ड है स्लज। स्लज क्या होता है देखो, solids like feces settle at the bottom and are removed with a scraper. This is the sludge. बेसिकली कहने का मतलब हो गया, उस पानी को जो आपने टैंक में छोड़ा था ताकि भारी भरकम चीज़ें नीचे बैठ जाए, जो गंदगी हमारा भारी भरकम नीचे चीज़ें बैठी हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्लज। क्या बोलेंगे? स्लज। तो जब हम लोगों ने पानी को ऐसे छोड़ दिया था तो सारी भारी भरकम चीज़ें जो उसमें थे वो कहाँ चले गए थे? ज़मीन के नीचे बैठ गए थे।
उसी वेस्ट मटेरियल को हम लोग कह देते हैं स्लज। अगला, और उन सारे चीज़ों को बाहर निकाल लिया जाता है, एक डिवाइस होता है, स्क्रैपर नाम होता है उसका, उससे हम लोग उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब उस पानी में ऑयल भी होंगे, तेल ग्रीस वगैरह भी होगा। तो कभी गौर करना, पानी में ऑयल जो है ना कभी घुलता नहीं है, या फिर ग्रीस वगैरह जो पानी में नहीं मिक्स होते, वो ऊपर में पानी में तैरता रहता है। तो उन सभी को एक और डिवाइस का इस्तेमाल करके उस पानी से ऑयल ग्रीस वगैरह बाहर निकाल लिया जाएगा। उस डिवाइस का नाम है स्क्रीमर, स्कीमर बोल सकते हो आप। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो यहाँ पे हुआ कितना प्रोसेस। पहले आपने पानी में से ऊपर ऊपर चीज़ें जो फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे, उसको पहले आपने बाहर निकाला। उसके बाद पानी को आपने कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया ताकि जितने भी भारी भरकम चीज़ें वो नीचे बैठ सके। पहले दूसरा आपने वो किया। तीसरा आपने क्या किया, जितनी भी चीज़ें उसमें ऑयल ग्रीस वगैरह हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, उसको स्कीमर का इस्तेमाल करके आपने बाहर निकाल लिया। तो इतने सारे प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने किए हैं। अगला डेफिनेशन है यहाँ पे क्लेरिफाइड वाटर का। क्लेरिफाइड वाटर क्या होता है देखिए, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर। बेसिकली पानी को जितना आप साफ कर सकते हो कर दो, वही साफ पानी हमारा क्या कहा जाएगा, क्लेरिफाइड वाटर। तो बेसिकली बताओ, पानी अभी है कैसा, साफ या गंदा? गंदा पानी था, हम लोग उसको अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करके साफ कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पानी साफ हो सके उतना करो, उसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं क्लेरिफाइड वाटर, यानी कि साफ पानी। क्या उस पानी को पूरी तरीके से हम साफ बोल सकते हैं? अभी भी नहीं बोल सकते, अभी भी बहुत गंदगी है उसमें। आगे, द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक। स्लज जो जमा हो गया था नीचे, वेस्ट मटेरियल, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं और उस स्लज को, वेस्ट मटेरियल को एक अलग से टंकी में इकट्ठा कर देते हैं, वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया। बेसिकली जो नीचे सड़ा हुआ चीज़, गला हुआ चीज़ नीचे बैठ गया था, उसको हम लोग बाहर निकाल के एक अलग से टंकी में डालते हैं। और उस टंकी में क्या होता है, उस टैंक में क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको खा के, सड़ा के, गला के मिट्टी का रूप दे देते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। The biogas produced in the process can be used as a fuel or can be used to produce electricity। अब उस टैंक में पूरी तरीके से आपने क्या इकट्ठा किया है, स्लज, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के तौर पे उसमें क्या होगा, गाय का गोबर हो सकता है, कोई जानवर का डेड बॉडी हो सकता है, उन सभी चीज़ें सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, वो टैंक में होगा सारा काम। और उस टैंक में एक गैस भी अंदर ही अंदर बन रहा होता है, उस गैस को हम लोग कहते हैं बायो गैस। यानी कि उस टैंक में जितने भी चीज़ें आपने डाले हैं स्लज, वो सब कैसा चीज़ है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, जो कि पानी के नीचे बैठ गया था, उसी को हमने वहाँ से निकाला, दूसरे टंकी में डाल दिया। तो उस टंकी में क्या होगा, वो सारी चीज़ें ब्रेक होंगी और ब्रेक होने के दौरान उसमें गैस प्रोड्यूस होगा, उस गैस को हम लोग कहते हैं बायोगैस। और इस गैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि अपने घर में हीटिंग लाइटनिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस गैस का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस गैस को। पहले के टाइम पे उस गैस से लोग अपने घरों में खाना बनाते थे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हमने क्या बोला आपको कि पानी के नीचे जितने भी स्लज जमा हुए थे, वेस्ट मटेरियल जितने भी जमा हुए थे, उन सभी को एक टंकी में डाल दिया। उस टंकी में वो चीज़ें सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मिट्टी का रूप ले रहा है। उसी दौरान उसमें एक प्रोड्यूस हो रहा है गैस, उसी को गैस को हमने कहा बायोगैस। और इस बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे, यानी कि अपने घर में खाना या फिर लाइटनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस फ्यूल का हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। आगे, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब बताइए, वो जो हमारा पानी साफ वाला है, उस साफ वाले पानी में हम लोग जानबूझ के हवा डालते हैं, बाहर का हवा मशीन के थ्रू उस पानी में डालते हैं, ताकि उस पानी में जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को एयर मिलता रहे, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस पानी के अंदर जितने भी चीज़ें होंगे उसको वो साफ करता रहेगा। ठीक है ना? मतलब सिंपल सा है कि वो जो साफ पानी हमारा है, जिसमें से हमने सब कुछ अब बाहर निकाल दिया है, ऑयल ग्रीस स्लज वगैरह सब कुछ हमने बाहर निकाल दिया है, उस पानी में अब हम क्या करेंगे, मशीन के थ्रू वाटर में बेसिकली पानी में एयर देंगे, हवा देंगे, ताकि उस पानी में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो जिंदा रह सके। और बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, इसका मतलब है कि वो पानी में मौजूद जितने भी चीज़ें हैं, बचे हुए, सड़े गले हुए अभी भी, उसको वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, पूरा उसको खा लेगा और पानी हमारा और साफ हो जाएगा।
ठीक है, आगे बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, मैंने कि उस पानी में दी ह्यूमन वेस्ट भी कुछ है, ह्यूमन वेस्ट मतलब ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले वेस्ट मटेरियल वगैरह कुछ भी है, तो उस वेस्ट मटेरियल को कौन खा लेगा, बैक्टीरिया खा लेगा, ठीक है। फूड वेस्ट, कोई फूड वेस्ट है बचा खुचा अभी तो वो भी खा लेगा। सोप, साबुन एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर, यानी कि उस पानी में, साफ वाले पानी में अभी भी कुछ बचा हुआ होगा, उसको खत्म कौन कर देगा, बैक्टीरिया कर देगा। इसीलिए बैक्टीरिया को हमने क्या किया, बाहर से पाइप लगा के वाटर में एयर दिया हमने, ताकि वो अच्छी तरीके से पानी में ग्रो कर सके। उसके बाद आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो कुछ देर के बाद क्या होगा, उसमें भी जितने भी बैक्टीरिया है, देखो बैक्टीरिया का लाइफ ना बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी मर भी जाता है, तो जितने भी बैक्टीरिया अंदर ही अंदर पानी में मरे होंगे, क्योंकि उनका भी तो लाइफ टाइम होगा अपना, एक कुछ देर काम करेंगे, कुछ देर तक टंकी को साफ करेंगे और वो खुद मर जाएंगे फिर बाद में। तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह पानी के अंदर मर जाएंगे, उन सारे बैक्टीरिया को नीचे आके सेटल डाउन हो जाना पड़ेगा, यानी कि नीचे पानी में इकट्ठा हो जाना पड़ेगा, और वो है एक एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब हो गया जो कि अभी तुरंत वहां पे वो प्रोड्यूस हुआ है। तो समझ मारिए बात। तो जिस टंकी में पानी था, उस टंकी में हमने हवा दिया, मशीन के मदद से हमने उस टंकी में हवा दिया। क्यों हवा दिया, ताकि उस पानी में बैक्टीरिया जिंदा रह सके, और वो बैक्टीरिया पानी के अंदर मौजूद जितने भी चीजें हैं, सड़ने वाले गलने वाले, उसको खा के बर्बाद कर सके, और सब का सब जाके फिर कहाँ जमा हो जाएगा, पानी के नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। आगे द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से पानी को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बताइए जितने भी गंदे वाले चीजें वो कहाँ जमा हो गया, नीचे, और पानी ऊपर से पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, और जितने भी चीजें नीचे जमा हुए हैं उनमें अभी भी गंदगी तो है, लेकिन 97% उसमें अभी भी क्या है, पानी है उस स्लज में भी, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल पानी के नीचे जमा हुआ है उसमें अभी भी 97% वाटर ही है, 3% केवल वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। आगे ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर। अब क्या करेंगे, उस स्लज को भी वहां से बाहर निकाला जाएगा, उसको बाहर धूप में सुखाया जाएगा, उस वेस्ट मटेरियल को। वो वेस्ट मटेरियल बेसिकली है क्या, बैक्टीरिया, फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, यही सब चीज तो है। तो उसको बाहर निकाल के टंकी से धूप में उसको सुखाया जाएगा। अब सुखाने के बाद वो पूरी तरीके से खाद का काम करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और उसको जाके फिर जमीन में, खेतों में छिड़क दिया जाएगा। तो बताइए वो किसका काम करेगा, एक खाद का काम करता है, ठीक ना, फर्टिलाइजर का काम करता है। द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड मैटर। अब जो पानी हमने बाहर निकाला था, उस पानी में बहुत ही कम वैल्यूएबल चीजें बचे हैं, यानी कि जितना भी कीमती चीज था हमारे लिए काम का था उसको हमने बाहर निकाल लिया, जो बेकार चीज था उसको हमने बाहर फेंक दिया। अब जो पानी है वो लगभग साफ हो गया है, लेकिन हाँ इतना भी साफ नहीं हुआ है कि हम उसको पी सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर साफ हो गया है कि उस पानी को अब आप चाहो तो नदी में, नहीं तो फिर समुद्र में बहा सकते हो, उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ रही है बात। अगला, इट इज डिजॉल्व इनटू अ सी, रिवर और इनटू द ग्राउंड, यानी कि उस पानी को अब आप चाहो तो नदी में या फिर समुद्र में या फिर किसी भी जगह पे अब आप बहा सकते हैं, क्योंकि उस पानी में जितनी भी चीजें थी गंदे वाले, उसको आपने बाहर निकाल लिया अलग अलग प्रोसेस से। तो ये एक तरीका होता है पानी को ट्रीट करने का, यानी कि पानी को सही तरीके से साफ करने का। देखा हमने जितने सारे प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किए हैं पानी को साफ करने के लिए, इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप, तब जाके हमारा पानी नदी में या फिर समुद्र में फेंकने के लायक बनेगा। ऐसे सीधा उठा के फेंक दोगे तो पूरा नदी पूरा समुद्र को वो गंदा कर देगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बी एन एक्टिव सिटीजन। अब देखो यार सिंपल सी बात है, चैप्टर हमारा किस चीज को लेकर है, वाटर को लेकर है। तो वाटर इतना कीमती चीज है, तो बताइए हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। एक्टिव होने का मतलब है कि हम लोगों को अपने तरफ से भी पानी को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ठीक ना, और करना भी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखो हम लोग ह्यूमन बींग है
और हम लोग डेली अपने घर में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस तो करते ही हैं। जैसे मान लीजिए आपने चिप्स खाया, कुरकुरे खाया, कुछ भी खाया आपने, तो पैकेट तो बनेगा ही वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट प्रोड्यूस हम लोग डेली करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो होगा ही होगा। लेकिन क्या उस वेस्ट मटेरियल को, यानी कि जो वेस्ट, जो कचरा आपने जमा किया है, क्या उसको ऐसे फेंक देना चाहिए? फिर बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि वेस्ट प्रोड्यूस डेली होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं ना। और जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो बर्बाद चीज़ें हैं, जो हमारा कचरा एक तरीके से, उसको तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब होगा डस्टबिन में डाल के रखो, कचरे वाला गाड़ी आएगा उस पर कचरा डाल देना, है कि नहीं। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कितना कचरा प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना है, ये हम लोग चाह ले तो कंट्रोल कर सकते हैं। समझा रही है बात? तो कचरा तो हर घर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस कचरे को सही तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इसे रोड पे कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, कचरे वाले गाड़ी में ही फेंकना है, डस्टबिन में ही फेंकना है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्कस्टिंग। सही बात है, कहीं कहीं पे नाला वगैरह जो होता है खुला होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुले नाले में ही जाके अपना कचरा फेंक देते हैं, क्या सोच के कि नाला खुला है, फेंक देते हैं, पानी के साथ बह जाएगा, शहर साफ रहेगा इससे। लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में वही नाला एक तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा कचरे के वजह से। और यदि हल्का सा बारिश होता है शहर में, तो देखते हो लगता है शहर में बाढ़ आ गया। क्यों? क्योंकि जिस नाले के थ्रू पानी को बहना चाहिए था, वहाँ पे कचरा डाल के आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, इसी सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अगला, द सिचुएशन वर्सेंस इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। वही बात है जो हमने कहा आपको, सबसे गंदा स्थिति तो तब नजर आता है जब बारिश होता है। बारिश के टाइम पे नाला वाला इतना जाम हो जाता है कि हल्का सा बारिश होता है, पूरे नाले से पानी ओवरफ्लो हो जाता है और पूरे शहर में गंदगी फैल जाता है, यानी कि नाले का जो गंदगी है वो रोड पे भी आ जाता है। तो वैसी बात है, किया है हमने तो भुगतेगा भी कौन? हम ही लोग भुगतेंगे, सिंपल सी बात है। वी कैन बी एन इनलाइटेंड सिटीजन। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए कि इनलाइटेंड सिटीजन होना चाहिए। इनलाइटेंड सिटीजन का मतलब है एक अच्छा आदमी, एक जागरूक आदमी, एक ज्ञानी आदमी बनना है आपको। एंड अप्रोच द म्युनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। और यदि आप शहर में रहते हैं तो म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर निगम को बोलिए, या फिर यदि गांव पे रहते हैं तो आप पंचायत में बोलिए, आप अपना शिकायत को वहाँ पे बोलिए कि भैया नाला वगैरह खुला मत रखिए, क्योंकि लोग इसी में कचरा वगैरह फेंक देते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कहीं पे भी आपको कोई समस्या नजर आए तो आप अपने लेवल पे जाके शिकायत भी कर सकते हो। इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी। मान लीजिए कि कोई भी नाला है या फिर कोई भी ऐसा काम है जो कि आपके पड़ोसी कर रहे हैं अपने आपके सोसाइटी को गंदा करने के लिए, उसको भी आप जाके समझा सकते हैं, है कि नहीं। होता है ना मोहल्ले में कुछ अंकल लोग या फिर कुछ आंटी लोग, कितना भी समझा लो कचरा जाके वहीं पे फेंकेंगे। उस प्रकार के लोगों को समझाने का ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा अच्छे तरीके से समझ के, अच्छे तरीके से मतलब मार पीट के नहीं। कहने का मतलब है कि उनको समझाइए, नहीं समझते हैं तो उनका आप शिकायत भी कर सकते हो नगर निगम में जाके, उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है, फाइन वगैरह लग सकता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो अपने पड़ोसी में भी, अपने आसपास भी ख्याल रखना है कि कोई गंदा तो नहीं कर रहा माहौल को। आगे, वी शुड रिक्वेस्ट देम टू मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई आपका तो नुकसान होगा ही, आपके वजह से सभी का नुकसान हो जाएगा। यदि एक बार मोहल्ले में बीमारी फैल गया किसी प्रकार का, तो सभी को भुगतना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि सब अपना काम सही तरीके से करो, कचरे को सही जगह पे फेंको, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं, मतलब एक अच्छा आदमी बन सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको वो हर प्रयास करना है जिसके वजह से हमारा शहर, हमारा गली मोहल्ला साफ रहे, नाला वगैरह जाम ना हो। समझ में आया बात? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करते हैं। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।